इंडिया, पुराने ज्ञान और नए सपनों का देश। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी पूरी ताकत से दुनिया में अपनी जगह बनाने को तैयार है। बहुत समय तक हम विकासशील देश कहलाकर संतुष्ट रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस लेबल को हटा दें और एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी किस्मत को अपनाएं। हमारे पास सफलता के लिए सभी चीजें हैं। एक युवा और एनर्जीवान आबादी, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आगे बढ़ने की अदम्य भावना। अब हमें बस एक स्पष्ट दृष्टि, अटूट दृढ़ संकल्प और सफल होने की सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। दुनिया देख रही है और भारत के उदय का समय अब आ गया है। हम महानता के कगार पर हैं। आइए इस पल का लाभ उठाएं और अपने सपनों के लायक भविष्य बनाएं। टेक्नोलॉजी दुनिया को अभूतपूर्व गति से बदल रही है और भारत इस क्रांति में सबसे आगे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्यमी अभूतपूर्व प्रगति कर रहे हैं, जो हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहे हैं। हम तेजी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी सर्विसेज और डिजिटल इनोवेशन के लिए ग्लोबल हब के रूप में उभर रहे हैं। हमारे स्टार्टअप्स, फिनटेक, ई-कॉमर्स और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक समाधान विकसित कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव आ रहा है। संभावनाएं अनंत हैं। टेक्नोलॉजी की शक्ति को अपनाकर हम विकास की पारंपरिक बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। शिक्षा वह नींव है जिस पर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, उनकी क्षमता को उजागर करता है और उन्हें समाज में योगदान करने में सक्षम बनाता है। भारत में छात्रवृत्ति और शिक्षा की एक लंबी और गौरवपूर्ण परंपरा रही है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। हमें रटकर सीखने से हटकर आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें अपने युवाओं को 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करने की आवश्यकता है। शिक्षा में निवेश करके हम अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं। आइए हम अगली पीढ़ी को बड़े सपने देखने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए सशक्त बनाएं। आर्थिक विकास और प्रगति के लिए एक मजबूत और लचीला बुनियादी ढांचा आवश्यक है। व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिए हमें विश्व स्तरीय सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों में निवेश करने की आवश्यकता है। हमें अपने सभी नागरिकों के लिए बिजली, पानी और स्वच्छता की विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत एक बुनियादी ढांचे की क्रांति का गवाह बन रहा है। चेनाब ब्रिज की विशाल ऊंचाइयों से लेकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के हाई स्पीड कॉरिडोर तक हम एक मजबूत और अधिक समृद्ध भविष्य की नींव रख रहे हैं। भाग 5, उद्यमिता और नवाचार। विकास के इंजन। भारत हमेशा से उद्यमियों और नवप्रवर्तकों का देश रहा है। हमारे शहरों के चहल पहल भरे बाजारों से लेकर हमारी सड़कों पर लगी छोटी छोटी दुकानों तक उद्यम की भावना हमारे डीएनए में गहराई से समाई है। हमें एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की जरूरत है जो नवाचार को बढ़ावा दे, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करे और सफलता को पुरस्कृत करे। हमें अपने उद्यमियों को उनके विचारों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। भारत एक स्टार्टअप्स बूम देख रहा है। युवा भारतीय बड़े सपने देखने से नहीं डरते और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए नए नए उपाय लेकर आ रहे हैं। वे हमारे भविष्य के विकास के इंजन हैं। भाग 6, स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण। अपनों की देखभाल। राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक स्वस्थ और उत्पादक आबादी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे सभी नागरिकों के पास
उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में निवेश करने की आवश्यकता है जो बीमारी को रोकें और कल्याण को बढ़ावा दें। हमें एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में भी काम करना चाहिए, जहां सभी को सफल होने का अवसर मिले। हमें हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने और दलितों के उत्थान की जरूरत है। भारत स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। किफायती स्वास्थ्य सेवा योजनाओं से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल तक हम एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भाग 7 सतत विकास। संरक्षण के साथ प्रगति को संतुलित करना। जैसे जैसे हम प्रगति और विकास के लिए प्रयास करते हैं, हमें पर्यावरण पर अपने प्रभाव के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। हमें सतत विकास प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करें, भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना। हमें अक्षय ऊर्जा में निवेश करने, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जंगलों, नदियों और महासागरों की रक्षा करनी चाहिए। भारत एक स्थायी भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों में भारी निवेश कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। भाग 8 अनेकता में एकता। भारत की सबसे बड़ी ताकत। भारत अविश्वसनीय विविधता का देश है। हम विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के लोगों के घर हैं। यह विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमें अद्वितीय बनाती है। हमें अपने साझा मूल्यों और आकांक्षाओं को पहचानते हुए अपने मतभेदों का जश्न मनाना चाहिए। एक उज्जवल भविष्य की खोज में हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़ा होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। भारत की विविधता ही उसकी ताकत है। यह अनेकता में एकता की भावना ही हमें एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर ले जाएगी। भाग 9 युवाओं की भूमिका। भविष्य को आकार देना। भारत के युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। वे ऊर्जा, आदर्शवाद और ज्ञान की प्यास से भरे हुए हैं। वे ही हैं जिन्हें उस भविष्य का वारिस होना है जिसे हम आज बना रहे हैं। हमें अपने युवाओं को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए सही अवसर और मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हमें राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में उन्हें आवाज देने की आवश्यकता है। भारत के युवा सिर्फ कल के नेता नहीं हैं, वे आज के चेंज मेकर हैं। उनकी ऊर्जा, उत्साह और नए विचार ही भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भाग 10 एक शानदार भविष्य के लिए एक विजन। भारत का भविष्य उज्जवल है। हम प्रगति और समृद्धि के एक नए युग के कगार पर हैं। हमारे पास एक वैश्विक महाशक्ति बनने की क्षमता है जो दुनिया के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है। आइए हम मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां प्रत्येक नागरिक को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले, जहां गरीबी और असमानता बीते दिनों की बात हो और जहां भारत विश्व पटल पर एक नेता के रूप में अपना सही स्थान ले। यात्रा चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन पुरस्कार महान होंगे। आइए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य का आलिंगन करें। भारत के उदय का समय अब आ गया है।